हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हमारे साथ में शिवा अमित खन्ना जी फिर से है। और लास्ट टाइम हमको बताया गया था कि आपको कौन सा एनिमल अपने पास में रखना है जो आपके लिए लकी होने वाला है। और आज ही हमको बताने वाले हैं कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा होगा। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे तो पता लगा कि राहु काल भी कई लोगों के लिए किसी टाइम पे अच्छा हो सकता है। तो आज जो हमको बात बताने वाले हैं वो इंटरनेट पे मैंने तो कभी नहीं सुनी है। तो पहली बार हमको ये चीज सुनने को मिलने वाली है खन्ना साहब से। मतलब मेरे को अकेले लौते और सुलोचन दिखे हैं जो खन्ना है। वेलकम बैक अगेन भाई। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं साहिल आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है किसी खन्ने के साथ पॉडकास्ट करते हुए। बताइए आज क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? तो मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। अभी तक हमने पंचांग सुना है कि एक स्पेसिफिक तिथि होती है, एक स्पेसिफिक वार होता है, एक नक्षत्र होता है। बट अभी जब आप मुझे बता रहे थे, आप कह रहे थे ये तो होता ही नहीं है, ये चीज तो सिस्टम से तोड़ना चलेगी, ये तो कस्टमाइज होगी, कैसे होगा? कोर्स पंचांग होता है, मैंने ये आपको नहीं बताया पंचांग नहीं होता। पंचांग सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटली बेस है हमारे किसी भी चीज का, और उसी का एक आगे जो रूप आता है जिसको ज्योतिष गणना हम और बाइफरकेट करके जब गणना करते हैं, जो हम प्लैनेट्स की गणना करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को कवर करते हैं, जो जीवन की गणना करते हैं, आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स होंगे, उस सब का आधार पंचांग है। लेकिन जो चर्चा हमारी अंदर चल रही थी पंचांग के अनुसार कि आज तिथि ये है, तो ये 4 मुहूर्त आए हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो जेनरिक मुहूर्त के मैं खिलाफ हूँ। जो पंचांग में आप रोज के एक मुहूर्त देखते हैं, है ना, कि ये राहु काल आ गया है, इस वक्त कोई काम नहीं करना, ये शुभ मुहूर्त है, ये शुभ मुहूर्त है, तो क्या वो शुभ मुहूर्त जो मान लीजिए आज 10वीं तिथि है, आज अगर 2:30 से 3:15 तक किसी भी प्रकार का शुभ मुहूर्त लिखा है, तो क्या पूरी दुनिया के लिए शुभ है वो? उस पीरियड में हो सकता है किसी की कोई मृत्यु हो जाए, हो सकता है कोई कोई कुछ नुकसान सह जाए। वो जेनरिक नहीं हो सकता कभी भी आप मुहूर्त की बात करें। तो मैं पंचांग के उस सेक्शन के खिलाफ हूँ। चौगड़िया जिसको कहा जाता है। चौगड़िया बोल लीजिए, आप राहु काल बोल लीजिए, आप शुभ अशुभ मुहूर्त बोल लीजिए, बहुत सारे डिफरेंट डेफिनेशन है। तो पंचांग को जब आप डिटेल में जब देखते हो ना, तो तिथि के अनुसार अनेकों योग बनते हैं। तिथि और वार के अनुसार अनेकों योग बनते हैं। योग क्या है? कॉम्बिनेशन। योग होता है इस तिथि, फॉर एग्जाम्पल प्रतिपदा अगर मंगलवार को होती है तो एक पर्टिकुलर योग है, प्रतिपदा अगर बुधवार को होगी तो एक अलग योग है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनमें से कुछ कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस खराब है। ठीक है। ये तो पंचांग का एक मामूली सा जो बाइफरकेशन है, ये वो है। इसके बाद आती है दगदा राशियां। हर तिथि के अनुसार, तिथि क्या है? सन की मूवमेंट है, ठीक है। हाँ। करेक्ट। आप मून की मूवमेंट तिथि के अनुसार कैलकुलेट करते हैं, उसी प्रकार सन की भी जो मूवमेंट है मासिक है। तो हर एक तिथि पे सन एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा। उस डिस्टेंस से सन का इफेक्ट किस राशि पे सबसे ज्यादा होगा, उसको हम रक्त तिथि बोलते हैं, दग्धा तिथि बोलते हैं। तो हर तिथि पे सूर्य जो है 1, 2 और किसी किसी तिथि पे 4 राशियों को ऑलमोस्ट डेड अवस्था में पहुंचा देता है, जिसको हम दग्धा बोलते हैं, बर्निंग राशिज। ठीक है। तो पर्टिकुलर तिथि पे किसी एक राशि का तिथि पे जन्म हुआ, तो इन राशियों पे जो भी प्लैनेट होंगे, जिन हाउसेज में वो राशियां होंगी, वो इफेक्ट आएगा। एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है जब पंचांग की बात करें। और आज के युग में इतने फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट में मैं ये जानता हूं और ये मानता हूं, लोग पंचांग को कंसीडर करना भूल चुके हैं। पंचांग का यूज तभी आता है जब हम किसी त्योहार पे जाते हैं। और हवन। होली कब है, कोई अगर होली पूछता है तो भाई इस तिथि को होनी चाहिए, दीपावली कब है इस तिथि को, और उस पर झगड़ा हो जाता है कि बनारस का पंचांग कुछ और बोल रहा है, उज्जैन का पंचांग कुछ और बोल रहा है, उनकी तिथि कभी और शुरू हो रही है, कभी और समाप्त हो रही है। तो उस विवादों में पंचांग का जिक्र आता है। जब आप डेली यूज की बात करते हैं तो पंचांग को कोई नहीं यूज करता। और मैं उससे भी अच्छी आपको विधियां बता दूंगा जहां आप पंचांग को भी बाईपास करके अपना बेस्ट टाइम कैसे निकाल सकते हैं। आपको कोई काम करना है तो आप उसको बेस्ट दिन का कौन सा समय है, आपको कार खरीदनी है आपके लिए कौन सा अच्छा समय है, आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है आपके लिए कौन सा अच्छा समय है ना। आप पॉडकास्ट करते हैं रोज, दिन में कौन कौन से वक्त आप पॉडकास्ट किया कीजिए, कौन कौन से वक्त उस पॉडकास्ट को रिलीज किया कीजिए, है ना। एवरी डे इट विल चेंज, है ना। तो आप 2 पैटर्न पे काम कर सकते हैं। आप वीकली फॉर्मेट पे उसको सेट कर सकते हैं, या डेली जो चेंज है उसको वेरिएबल रख के वैसे चेंज कर सकते हैं। आपने चीज नोटिस की है, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो सीईओज होते हैं, सीईओज होते हैं,
वो जब इंपॉर्टेंट मेल्स भेजते हैं तो उसको शेड्यूल कर देते हैं, है ना। आपके पास भी आप कभी सुबह उठते होंगे, कहीं सीनियर बैंक के किसी ऑफिशियल मेल की वो रात को मेल आ रही है, आफ्टर ऑफिस आवर मेल आ रही है, या आप किसी से बात करते हैं वो बोलता है मैं यार मेल शेड्यूल करके आता हूँ। अब मेल टाइप कर लिए, सेंड का बटन नहीं दबाया, जो 1 सेकंड में दब सकता था, उसने शेड्यूल कर दी जिसमें 5-10 सेकंड और लग गए। क्योंकि सेशन मारने के लिए। सेशन मारने के लिए नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि वो मेरा बेस्ट टाइम है, वो किसी के गाइडेंस में है, अच्छा। है ना। आप मेल अगर आपने 6 बजे लिखी है, डेस्क से आप 6 बजे उठ रहे हैं, आप भेज के उठ जाइए। वाई आर शेड्यूलिंग इट फॉर 10:45? कोई ना कोई दिमाग में एक इंफॉर्मेशन आपके आ रही है, ये टाइम मेरे लिए आज दिन का ठीक है, मैं इस वक्त इस चीज को रिसीव करूंगा। दैट इज हाउ इट वर्क। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, दिन के समय को निकालने के लिए, तो हर एक दिन में हो रहा होता है। हो रहा इज प्लानिटरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर बुधवार है आज, तो बुधवार जब शुरू होगा तो 0001 जब शुरू होगा तो बुध के होरे से शुरू होगा, और तकरीबन अंतराल में 1 घंटे के आसपास का एक होरा होता है। तो किसी भी पंचांग ऐप पे आप देख लोगे आज कौन सा होरा कितने बजे है। ठीक है। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो समझदार लोग क्या करते हैं, वो अपनी कुंडली को देखते हैं और उनके एस्ट्रोलॉजर जो बताते हैं कौन कौन सा होरा आपको सूट करता है, वो उस दिन के उस पर्टिकुलर होरा पे वो काम करते हैं। अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल हाँ, वही क्या। मान लीजिए कि आप शुक्र के महादशा में चल रहे हैं। शुक्र का देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुंडली एक अलग जगह है, पंचांग अपनी जगह है। आपका समय कैसा है, कौन कंट्रोलर कौन है ना, इस समय का जो पूरा कंट्रोल है आपकी लाइफ का वो कौन से प्लैनेट के पास है। मान लो आप शुक्र की महादशा में चल रहे हो, तो सबसे बेसिक चीज आपके लिए क्या होनी चाहिए, शुक्र आपकी जैसे भी अवस्था में है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, अभी कुंडली हमने देखी, हो सकता है शुक्र आपका डेबिलिटेटेड हो, नीच का हो सकता है किसी नेगेटिव हाउस में बैठा हो, दृष्टियां अलग हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना। जब तक उसको आप फुल्ली नहीं डिकोड करेंगे तब आप उस चीज को एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र के महादशा में आप हैं, बिना कुंडली देखे आपके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, शुक्र के होरा वाला। गुरु के होरा वाला। शुक्र एग्जॉल्ट कहाँ करता है, अच्छा, ठीक है। उच्च का कहाँ होता है, मीन में। कंट्रोलर कौन है, गुरु। तो दिन में 2 बार 3 बार जब भी गुरु का होरा आएगा, हर दिन आपको 2.5 से 3 घंटे का समय मिलेगा कम से कम, है ना। तो उस समय आप अपना काम करें। अगर न्यूट्रलाइज गुड समय आपको चाहिए अपने जीवन का, तो अब इसको पूरे केस एग्जाम्पल की तरह एक चीज समझिए कैसे चलेगा, और अपने जीवन की हर एक गतिविधि को इसी होरा टाइमिंग से आप कंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, हाँ। कुंडली मैटर नहीं करेगी। अभी मेरा मान लो जुपिटर की दशा चल रही है, बट मान लो जुपिटर मेरे लिए कुंडली में बुरा है, तो फिर भी मैं जुपिटर के होरा टाइम आपके कुंडली में कैसा भी जुपिटर है, अभी जुपिटर देखा ही नहीं, जुपिटर जहां सबसे अच्छा हो जाता है, मैंने उस टाइम का प्रयोग कर लिया। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो वो चाहे जिस अवस्था में भी होगा कुछ ना कुछ तो अच्छा रिजल्ट देके ही जाए। अब हम कुंडली के अनुसार चलेंगे तो एग्जाम्पल्स लेते हैं कि लाइफ में केवल एक मेल करना ही तो चीज नहीं होता, बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, है ना। आप अगर ऑफिस में हैं, आप किसी के सामने एक सेल्स पिच रख रहे हैं तो क्या है, अगर आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो आपको कौन से समय का यूज करना है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं, हमारे क्लाइंट बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रिस्ट है जो रोजाना का ये कॉन्ट्रैक्ट पीओज निकालने होते हैं, रिसीव करने होते हैं, एग्रीमेंट साइन करने होते हैं ना, उनको कौन सा समय यूज करना चाहिए। पैसा देने का कौन सा बेस्ट समय है, पैसा लेने का कौन सा बेस्ट समय है दिन में, है ना। तो ये इस हद तक जाता है जो हम लोग रिटेनरशिप पे जब काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा एनुअल रिटेनरशिप लिया हुआ है। उसमें क्या है कि हम उनको पूरा मंथली चार्ट देते हैं, उसमें हम उनको बहुत सारे पैरामीटर्स पे यहाँ तक बताते हैं कि आपको जूता कौन सा पहनना है। अब जूता कौन सा पहनना है उसमें ब्रांड की बात नहीं कर रहा मैं, तो कंफ्यूज लेदर पहनना है या नहीं पहनना है ना। जूता हम प्लैनेट में किससे रिलेट करते हैं, सैटर्न से। सैटर्न। चमड़ा हम किससे रिलेट करते हैं, सैटर्न से। सैटर्न। पाँव नीचे के हिस्से, जब पाँव में दर्द होता है, नीचे कोई प्रॉब्लम होती है, किससे रिलेट करते हैं, 12 नंबर राशि सैटर्न। सैटर्न से। 12 नंबर सैटर्न नहीं, सैटर्न से।
है ना, 12 नंबर तो मीन हो गया। ठीक है, तो पाँव के दर्द को भी हम सैटर्न से रिलेट करते हैं, जूते को भी हम सैटर्न से रिलेट करते हैं, लेदर को भी हम सैटर्न से रिलेट करते हैं। तो हम आपको जो गाइडलाइंस देते हैं उसमें आपको ये बताते हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्शन में है कपड़े का पहन लो, लेदर प्रयोग में मतलब अगर बंदे का सेटन कॉन्फ्लिक्टेड है हाँ पर्टिकुलर, उस दिन मून का भी ट्रांजिट ऐसा चल रहा है, क्योंकि हर रोज तो मून ही नक्षत्र बदलेगा, दशा परिवर्तन भी नहीं हो रही रोज, न ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं रोज, है ना। सब तो अपने जो भी उनका टाइम है उस टाइम के हिसाब से ही वो मूवमेंट अपनी रखेंगे जितने दिनों पे उनको बनना है। तो क्या करना है, कब करना है, एग्रीमेंट साइन करना है या नहीं करना है, आपको मीडिया के सामने जाना है या नहीं जाना है, आपको पीआर करना है या नहीं करना है, आपके दिन का बेस्ट टाइम कौन सा है, आपका दिन का वर्स्ट टाइम कौन सा है। जब ये फॉर्मेट इंसान को पता होता है तो उसका जीवन बड़ा आसान हो जाता है। वो आपको मालूम है दिन का ये बेकार टाइम है, क्या करो, किसी चीज को रिव्यू करने लग जाओ, अपना कुछ अध्ययन करने लग जाओ, है ना। आप अपने रूम में बैठ के अपनी नॉलेज को इनरिच करने लग जाओ, किसी चीज पे रिफ्लेक्ट करने लग जाओ क्या कमियां है। जो बेस्ट टाइम है उस पर जितना ज्यादा आप अटैकिंग मोड पे आ सकते हो, जितने ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हो, जितने ज्यादा मीटिंग्स अलाइन कर सकते हो, कम्युनिकेशन ला सकते हो, वो कर लो, है ना। तो अब इसमें कैसे ये काम कैसे करेगा, आपको कैसे पता लगेगा आज दिन का कौन सा समय है जो आपको जीत हासिल करवाएगा। अब इस पे आप भी चर्चा कीजिए, क्योंकि आप भी बड़ी आजकल एप्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, आप भी काफी लगे रहते हैं, आपके बीच में मैसेजेस भी आते हैं इसमें क्या करूं ये क्या करूं। तो अगर आप जुपिटर की महादशा में चल रहे हो, है ना, तो आप कौन से होरा को यूज करोगे कि आपको आज जीत मिले। जुपिटर को ही कर लेते हैं, जैसे जुपिटर को कर लोगे, जुपिटर तो मेन ड्राइवर है, जहाँ पे पूछ का जाएगा। वो तो जेनरिक आपका हो गया कि जुपिटर की महादशा चल रही है तो जुपिटर जाएगा, चंद्रमा का होरा आप यूज कीजिए, आपको रिजल्ट आपके ठीक ठाक आ जाएंगे। लेकिन अब आप डेली यूज में जब हर एक पैरामीटर पे काम करेंगे तो आपको कैसे यूज करना है। आप किसी भी दशा में, आप सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, किसी की भी दशा में, ठीक है, आपको अपनी नई कुंडली बनानी है। वो कुंडली कैसे बनेगी, आपकी कुंडली होती है उसमें 12 खाने होते हैं, इन 12 में से किसी भी खाने में वो ग्रह बैठा होगा जिसकी आपकी महादशा चल रही है। आपको इसको इस किस्म से क्लॉकवाइज घुमाना है कि वो आपके लगन पे आ जाए। राशि परिवर्तन नहीं करना है, आपको पूरी कुंडली को मूव कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका गुरु कहाँ बैठा हुआ था, 7th में, कौन सी राशि में बैठा हुआ था, पहला 10 नंबर है, गुरु कौन सी राशि में बैठा हुआ है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कल को 11 12 1 10 11 12 1 2 3 4 उच्च का गुरु है आपका, कुछ का है। है बहुत बड़ी। ठीक है, तो अब आप 4 नंबर लगन बना देंगे अपना, 4 नंबर लगन बना के वहां पे गुरु को बिठा देंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब 4 नंबर आपका लगन हो गया, तो आप बैंक से रिलेटेड जब भी कोई काम करेंगे तो किस हाउस को देखेंगे, जहां आप एसेट एफडी वगैरह का काम कर रहे हैं, एसेट बिल्डिंग का काम, 4 तो 5वें नंबर को देखेंगे, अपने सेकंड हाउस को देखेंगे। सेकंड हाउस में कोई अगर ग्रह है तो वो जहां उच्च का होता है, अगर ग्रह नहीं है तो क्योंकि आपका 5वां सिंह राशि हो गई आपका सेकंड हाउस, जब आपने 4 नंबर का लगा, तो सूर्य जहां उच्च का होगा उस टाइम पे आप एफडी करवाएंगे, उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जो एसेट बिल्डिंग का काम करे। ठीक है, अब आपको पॉडकास्ट शूट करना है। ठीक है, ठीक है, तो पॉडकास्ट शूटिंग क्या है, कम्युनिकेशन, कौन से घर को यूज करेंगे, थर्ड हाउस को। अब आप गुरु के महादशा में थे, 4 नंबर का लगन बना आपका, तो तीसरा भाव कौन सा हुआ, 4 5 6 कन्या लगन हो गया, वर्गो, वर्गो मरकरी उच्च का भी कहाँ होता है, मरकरी में। तो आपको हर रोज मरकरी के होरा में जब तक आपकी जुपिटर की महादशा चलेगी आपको पॉडकास्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करेंगे 4 नंबर, तो कौन सा घर यूज करेंगे, अगला घर चौथा घर यूज करेंगे। वहां कोई ग्रह बैठा है तो वो जहां उच्च का होता है, नहीं तो वहां जो राशि वो जहां का उच्च की होती है उस दिन का वो होरा यूज करेंगे जो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब जैसे एक एग्जांपल आ गया, मेरे साथ ही आ गया, हमने घुमा तो दिया, पर मेरे फर्स्ट हाउस में मरकरी भी बैठा है और जुपिटर भी बैठा है, तो मैं सिर्फ जुपिटर को देख रहा हूँ, किसी को कंसिडर नहीं कर रहा। मैं तो महादशा को देख रहा हूँ। ठीक है, नहीं मतलब अगर एक प्लेनेट एंटी बैठा है साथ में, मैं केवल और केवल जुपिटर को देख रहा हूँ क्योंकि महादशा कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, और जैसे अगर मैं, अच्छा हम राशि देख रहे हैं खाली, हमको और कुछ देखना ही नहीं है। हम महादशा के लिए खाली एक ग्रह देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम हर एक घर को देख रहे हैं जिसमें एक प्लैनेट उपस्थित है,
हम उस प्लैनेट, अब जिस घर में अगर 2 प्लैनेट मैं उसी चीज को कंप्लीट कर रहा हूँ, जिस घर में एक प्लैनेट उपस्थित है हम उस प्लैनेट के एक्सॉल्टेशन के वो टाइम को यूज करेंगे। हो सकता है किसी घर में 2, हो सकता है किसी घर में 3 या 4 प्लैनेट उपस्थित हो, हम सबको निग्लेक्ट कर देंगे, उस राशि को देखेंगे, उस राशि का स्वामी कहाँ हो चुका होता है उसके हौरे को यूज कर लेंगे। इतना सिंपल है ये। और खाली होगा तो भी राशि को देखेंगे। तो भी राशि को देखेंगे। राशि आपका मेन सोर्स है, ठीक है। राशि के ऊपर अगर एक सिंगल कोई प्लैनेट आ जाता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट ज्यादा फास्ट आएगा। राशि का पूरा एनर्जी कहाँ है? अगर आपके ऑफिस में मैं बैठा हूँ और कोई है ही नहीं, यहाँ कोई आके मुझसे कम्युनिकेट करेगा तभी उसको आंसर मिल पाएगा ना, ये भटक के क्या करेगा। और अगर आपके ऑफिस में कोई नहीं है तो वो क्या खोजेगा? साहिल खन्ना कहाँ पे है, साहिल खन्ना को फोन करेगा तो काम बनेगा। अब आपके ऑफिस में 5 लोग बैठे हैं, उसको मालूम नहीं कि इनमें से कौन ऑथराइज है, वो क्या करेगा? साहिल खन्ना को फोन करेगा। इतना सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइमिंग। अब इसका नेगेटिव साइड भी हो सकता है क्या, कि कौन से टाइम कुछ नहीं करना है टाइम्स? अभी तो अच्छे की बात कर ली हमने, कुछ ऐसे टाइम भी हो गए भाई इस टाइम तो घर बैठो, हिलना ही नहीं है। नहीं, इसके लिए बहुत अच्छी कैलकुलेशन है और वही रिटेलरशिप मॉडल जो मेरा है। अब सारी चीजें अगर मैं पॉडकास्ट पे बोल दूं तो जितने सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, जितनी इनहेंसमेंट मैं कर रहा हूँ, पहले फायदा उठा लो आप लोग, है ना। अब आपने बेस्ट चीजें यूज करना सीख ली, जब बेस्ट चीजें यूज करोगे तो कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, कामयाबी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आय बढ़ेगी, है ना, ग्रोथ मिलेगी। वो जब बढ़ जाएगी तो फिर हमारे पास आ जाना, है ना। कुछ तो हमारी टीम भी करेगी आपकी सहायता। तो ऐसे ही चलता है, हैंड इन हैंड। अब दिन तो कैलकुलेट हो गया, अब कोई तिथि स्पेसिफिक भी अच्छी होगी मेरे लिए, वो भी चेक हो सकता है क्या? बहुत सारी तिथि होंगी, लेकिन इतने बाइफर्केशन में, इतने वहम में मत जाओ आप, है ना। तिथि आज के डेट में आप तिथि वाले कैलेंडर को फॉलो ही नहीं कर पाते, है ना। हम यहाँ पे जब सॉल्यूशन दे रहे हैं तो हम खाली अपने दिल्ली वालों को नहीं दे रहे, है ना, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली दे रहे हैं। जहाँ भी हमारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, लोग यूएस, कनाडा, जर्मनी, हर जगह, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हमें फॉलो कर रहे हैं, है ना, यूएसए। तो वहां पे अगर मैं उनको बोलूं पंचांग के अनुसार काम करने लग जाओ, तिथियों के अनुसार का, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हमारी ऐप डाउनलोड कर लो सब है हैं? हमारी ऐप में हम लोकेशन लेके बता देते हैं। बहुत अच्छा। दुनिया की सारी ऐप लोकेशन लेके ही बताती है। पंचांग सिस्टम जहां भी है, आपको अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन डालनी होगी, तभी आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता लगेगा और तभी एक्यूरेट टाइमिंग आपके पास आएगी। तो ये छोटी सी एक जेनरिक चीज है जिससे इंसान बहुत फायदा उठा सकता है ना। पिछली बार आपके जब पॉडकास्ट हुआ था, लोगों ने बहुत कमेंट दिए थे, सर जेनरिक रेमेडी भी कुछ बताओ, है ना। क्योंकि हमारी देखो जो भी रेमेडी है, मैं एक चीज मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, देयर इज नथिंग जेनरिक, है ना। आपकी हर एक चीज जीवन में पर्सनलाइज है। आपकी कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है जो आप करोगे तो वो सेम रिजल्ट आएगा, कोई और करेगा तो सेम रिजल्ट आएगा। तो जेनरिक की इतनी ज्यादा हमारे पास डायरेक्ट मैसेजेस आए पिछली बार आपके पॉडकास्ट से, आपके कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो आज मैं थोड़ी सी जेनरिक चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत कॉमन है, जो आपने अपने घर में दादा या अपने पिताजी माताजी को करते हुए देखा होगा। कैसे आप इन सारे ग्रहों को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, है ना, बिना आपकी कुंडली देखे हुए, बगैर कुछ किए हुए, रोजाना के पैटर्न में आप क्या करो तो थोड़ा भला अच्छा हो जाए आपके साथ, है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि आपके जो दर्शक है वो कम से कम उनको ये लगे कि मैं उनकी बात सुनता हूँ और जब वापस आता हूँ तो उनको जवाब देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सूर्य ग्रह को ले लेते हैं। तो हमेशा से ये कहा जाता है, सूर्य को जब आपको प्रबल रखना है, मजबूत रखना है, तो दिन में कम से कम 9 मिनट धूप में सूर्य की रोशनी में बिताएं। तो आप अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए हर रोज दिन में 9 मिनट सूर्य की धूप में रहें। आपका सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है उसके बीज मंत्र का 9 बार उच्चारण कर लें, है ना। बीज मंत्र, हर एक नक्षत्र के बीज मंत्र होते हैं। लोगों को नहीं पता है तो मैं 27 नक्षत्रों के बीज मंत्र दे दूंगा, बहुत छोटे होते हैं। तो 9 मिनट जब तक आप धूप में बैठेंगे, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में आप ये मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे। आप इसको करेंगे, आपका सूर्य जैसा भी है, आपको अपने कॉन्फिडेंस में परिवर्तन होता हुआ दिखने नजर आने लग जाएगा। आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मेरा हौसला बुलंद हो रहा है ना। आप जानते हैं कि विदेशों में जब कनाडा में जाता हूं तो लोग मुझे बताते हैं कि वो धूप के लिए अलग अलग देशों को टूर करते हैं। वो दुबई जाते हैं, वो इंडिया आते हैं कि धूप ले सके। वो
चलो मेडिकली एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ हम टैन होने आते हैं यहाँ पे। टैन होने आते हैं, लेकिन हमारे ज्योतिषीय दृष्टिकोण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य को ठीक करना है तो आप 9 मिनट अपना धूप में रहिए। चंद्रमा को ठीक करना है तो इसका सबसे साधारण, सबसे इजी रेमेडी है, जो आई एम श्योर कि आपके माता पिता दादा दादी को आपने करते हुए देखा। आप चांदी के गिलास में पानी लीजिए या ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास में पानी लीजिए, 9 मिनट उस पानी को अपने पास रखिए, उससे अच्छी अच्छी बातें कीजिए, है ना। आप पानी को रख के, जैसे आप हैं, आप बात कर सकते हैं कि आज अरे शिवाजी के साथ आज पॉडकास्ट है, आज बड़ा हिट जाना चाहिए, 1 मिलियन जाना चाहिए, अच्छा मेरे वो 2 पॉडकास्ट 1 मिलियन पहुंचना वाले हैं, ये पहुंच जाए। अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाइए परमात्मा के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपनी टीम के प्रति जो आपके लिए काम करे। तो यू नीड टू कम्युनिकेट विद वाटर। पानी में ना मेमोरी होती है, पानी में सबसे ज्यादा मेमोरी होती है। तो आप 9 मिनट जब पानी से बात करते हैं, वो पानी चार्ज हो जाता है, उसके बाद उस पानी को पी जाएंगे। इनफैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक चेंज होता है पानी का। एग्जैक्टली, रिसर्च है इसके ऊपर। मैं उस रिसर्च पे भी आऊंगा अभी। आप सब लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं, आपको पानी ऐसे चरणामृत की तरह दे दिया जाता है। होता तो वो पानी है, चरणामृत तो भाई 4 चीज मिलेंगे, पंचामृत में 5 चीज मिलेंगे तब बनेगा। आपको पानी दे दिया जाता है, वो पानी पीते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। आप बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, जब हम शिवलिंग पे पानी चढ़ा रहे होते, उसका थोड़ा सा पानी आप पीते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे मंदिरों में जल प्रसाद मिलता है ना, आप पीते हैं, आपको बड़ा सुकून मिलता है। कैसे? कोई चमत्कार तो नहीं हो रहा, क्योंकि उस वाटर के पास जो चार्जिंग हो रही है ना, आसपास जितने लोग हैं, वहाँ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वहाँ अच्छी भावनाओं के साथ लोग आए हैं, लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, श्री राम का नाम ले रहे हैं, महादेव का नाम ले रहे हैं, माता रानी का नाम ले रहे हैं, श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो वो पानी चार्ज हो रहा है और उसके अलावा वो पानी पी रहे हैं, है ना। आप माँ गंगा में जब जाते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि माँ गंगा में जब भी कोई जाता है तो बड़े अच्छी भावों से जाता है, और जब जाता है कोई ना कोई मंत्र पढ़ के आता है। रोज हमारे यहाँ गंगा आरती होती, माँ गंगा की आरती होती है, तो पानी कितना चार्ज होता है। आप माँ गंगा का जल ला के रखिए अपने घर में, सालों खराब नहीं होता। बाकी आप नल का पानी रख दीजिए अपने घर में, महीने भर में उसको कीड़े लग जाएंगे। पानी सबसे जल्दी चार्ज होता है। और आप जो मॉलिक्यूल्स को बता रहे थे, बिल्कुल सही है। पानी की मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि आप गूगल कीजिएगा तो आपको एक केस मिलेगा, फॉरेन में इन्होंने क्राइम को डिकोड कर लिया वाटर मेमोरी के बेस पे। एक क्राइम हुआ जहां कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन वहां एक एक्वेरियम था, तो उस वाटर मेमोरी के इन्होंने डिकोड किया, क्या था क्या, अपने फॉरेंसिक टीम के हिसाब से, और वहां से उस केस को कंक्लूड किया। तो वाटर की मेमोरी तो इतनी स्ट्रांग है। एक और रिसर्च कंडक्ट करी थी, उसमें क्या किया बंदे ने, पानी लिया, उसको अलग अलग इमोशंस दिए गए, करेक्ट, और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रखा है। तो आप भी कर सकते हो अपने घर में। आप 3 अलग अलग डायरेक्शन में कांच के गिलास में पानी रख दो, थोड़ा सा उसमें सैंड डाल दो, और एक पानी से आप बहुत प्यार से बात करो, एक से आप बहुत अनॉयड, बड़ा जैसे आप अत्याचार कर रहे हो किसी पे, है ना, पनिशमेंट दे रहे हो किसी को, वैसे बात करो। एक के सामने आप भजन लगा दो, एक के पास रोज भजन लगा दो। आप 21 दिन करोगे, आपको स्ट्रक्चरल चेंज दिख जाएगा अपने घर में। ये तो बहुत इजी है। आप इसको और ज्यादा वेरीफाई करना चाहते हो तो उस पानी में कुछ दाने चावल के डाल दो। तो जिस पानी से आप गंदी बातें कर रहे हो, जिसको आप पनिश कर रहे हो, जिससे आप उदास होकर बातें कर रहे हो, वो चावल काले हो जाएंगे। जिससे आप अच्छे से बात कर रहे हो, वो नहीं होंगे। जिसके आसपास मंत्र चल रहा है या किसी भी किस्म की ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो नहीं होगा। तो पानी है। तो अगर अपने चंद्रमा को ठीक करना है तो रोज चार्ज वाटर पियो, 9 मिनट पानी को खुद चार्ज करो और उसको खुद ग्रहण करो। किसी भी अंगूठी की जरूरत नहीं है उसके बाद। बुध सबसे आसान है। बुध पहले हमेशा आप देखते होंगे हर एक व्यक्ति लिखता था, है ना, कागज कलम से, पेन पेपर पे लिखता था, डायरीज मेंटेन करता था। चाहे भगवान का नाम लिखें, चाहे व्यापार का काम करें, चाहे ऑफिस का काम करें, लिखता जरूर था। अब हमने लिखना बंद कर दिया। अब हम सारा डिजिटल हो गए। हम या तो लैपटॉप पर बटन दबाते हैं या मोबाइल के बटन दबाते हैं। तो हम मरकरी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। मरकरी इज ऑल अबाउट राइटिंग। टू मेक इट अ प्रैक्टिस, यू मेंटेन अ जर्नल और यू राइट एनीथिंग विच इज पॉजिटिव फॉर 9 मिनट एवरी डे। आप इसको कीजिए, आपकी जैसी भी अवस्था में मरकरी का, आप देखेंगे आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है ना। आप जिन लोगों से बात करते हुए हिचकिचाते थे, वो लोग खुद आपके पास आ रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, और आपकी बातों की तारीफ कर रहे हैं, लोग सुनना चाह रहे हैं। और आपने कोई मंत्र नहीं किया,
आपने कोई अंगूठियां नहीं पहनी, आपने केवल 9 मिनट लिखना शुरू किया। अगर आपको बृहस्पति गुरुदेव को ठीक करना है, अपने जुपिटर को ठीक करना है, आप किसी भी प्रकार की टीचिंग करें, किसी भी किस्म के धर्म का अध्ययन करें, 9 मिनट। एक और इसमें बड़ी कमाल की चीज क्या है कि बड़ा पावरफुल हो जाता है जब आप ये दोनों चीज साथ करते हो। जैसे वाटर चार्जिंग मैंने आपको बताया कि आप चंद्रमा के लिए वाटर चार्जिंग करेंगे और गुरु के लिए, जुपिटर के लिए आप मंत्र करेंगे। इन दोनों को आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने वाटर लिया एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में या चांदी के ग्लास में, 9 मिनट आपने गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं आपने उसके बीज में मंत्र आपने 9 मिनट कर दिया, तो आपके गुरु की भी रेमेडी हो गई, आपके चंद्रमा की भी रेमेडी हो गई और गज केसरी रेमेडी भी हो गई, तो दोनों एक साथ कर दिया, है ना। तो एक अलग योग आपने बना दिया। सिमिलरली शुक्र के लिए है, तो शुक्र इज नॉट जस्ट अबाउट ग्लैमर। शुक्र दर्शाता है क्लीनलीनेस, सफाई। ग्लैमरस कौन होता है, खूबसूरत कौन होता है, जो साफ सुथरा होता है ना। तो आप 9 मिनट चीजों को अरेंज करने में लगाओ, ऑर्गेनाइज, डिक्लटर। अपना डेस्क है, अपना केबिन है, अपनी फाइल्स है, अपनी वार्डरोब है, अब दिन में 9 मिनट स्पेंड कर। डू नॉट पास ऑन दिस टास्क टू योर एम्प्लॉयज कि भाई चल मेरी टेबल लगा देना, मेरी वार्डरोब देख लेना। स्पेंड योर 9 मिनट, और इस 9 मिनट में किसी भी किस्म का एक अच्छा परफ्यूम आप अपने डेस्क के आसपास कोई अरोमा ऑन कर सकते हैं, अपने वार्डरोब में किसी किस्म का एक परफ्यूम छिड़क सकते हैं। डू इट एवरी डे एंड सी द चेंज। सैटर्न है, कुछ भी नहीं, डिसिप्लिन फॉलो करना है। जस्ट मेक इट अ रूटीन कि मैं सुबह व्हाटएवर टाइम, मैं टाइम पे भी आपको ये नहीं बोलता कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ। आप उठो, बहुत अच्छा है। आप 5 बजे उठते हो, ठीक है। आप 6 बजे उठते हो, ठीक है। आप 7 बजे उठते हो, ठीक हो। मेक इट अ पॉइंट, 7 बजे उठते हो तो वो 6:45 से 7 के बीच में उठ जाओ, और 11 बजे सोते हो तो 11 और 11:45 के बीच में सो जाओ। वो डिसिप्लिन। सैटरडे संडे में डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आप 21 दिन एक बार डिसिप्लिन लाइफ करके देखो ना। आप 21 दिन जब डिसिप्लिन करोगे, आप उस 21 दिन में एक चीज नोटिस करोगे, जो काम आपका रुका हुआ है, जो पीछे कुछ महीनों से काम आपका रुक रहा है, जहां पे हमेशा हर एक चीज हुई है किसी बगैर किसी मतलब के रुका हुआ है, वो काम मूव करने लग जाएगा, वो आगे चलने लग जाएगा, वो उसमें मूवमेंट आ जाएगी, काम होने लग जाएगा आप। तो ये छोटी छोटी चीजें जब लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो मतलब अलग सा ही अनुभव होता सारे प्लान कर लिए हमने। है। हमने देखो सूर्य कर लिया, चंद्रमा, मंगल नहीं किया हमने, मंगल नहीं किया। है ना। हमने मार्स नहीं किया। मार्स अगर है, मार्स अगर किसी का वीक है, वो तो बड़ा वो उसकी सारी करेज खत्म हो जाएगी, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेथार्जिक फील करेगा। क्या करना है आपको, आपको 9 मिनट जिम जाने के अपने घर में एक्सरसाइज कर लो। आप 9 मिनट कोई ऐसा काम कर लो जो पसीने पसीने हो जाओ, है ना। आप किसी भी किस्म का पुशअप्स कर लो, किसी किस्म के जो मर्जी है आपको, घर में मन हो, जिम जाने का मन है, कुछ नहीं है, रनिंग कर लो, 9 मिनट आप वो कर लो, और उसके बाद देखो आपकी करेज कैसे बिल्टअप होगी, है ना। आप वैसे भी आपने नोटिस किया होगा, आप भी बीच में जिम जा रहे थे, आपने बताया था ना, जिम जाने लगता है आदमी, उसके बाद वो चलता है तो ऐसे ऐसे करके ही चलने लग जाता है, करेज ही चेंज हो जाती है, कंधे ऊंचे हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा होता है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर तो आपका वही था, वो मास एक्टिवेट हो गई ना, करेज चेंज हो गई। जब आप जिम नया नया जिम जाना शुरू करोगे ना, आप एक चीज नोटिस करोगे, विद इन 40 डेज बड़े एग्रेसिव हो जाओगे आप, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आप अपने एम्प्लॉय से बड़ा इरिटेटेड फील करोगे। आजकल मैं रह रहा हूँ वैसे। तो ये ऐसा इम्पैक्ट होता है। तो उसको थोड़ा चैनलाइज करो, जब ऐसी चीजें कर रहे हो तो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ लाओ, है ना। 9 मिनट पहले किया, फिर 18 मिनट किया, कि बॉडी डाइजेस्ट कर जाए, है ना। ओवरडोज किसी भी चीज की भी ले लोगे तो वो बॉडी को भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस, सारे ही हो गए, सारे हो गए। है ना। तो बस इस किस्म से अगर हम छोटी छोटी चीजें अगर कर लें, केतु है, अगर मान लो केतु की राहु केतु बताइए। आपकी दशा चल रही है, साइलेंस, आपको 9 मिनट साइलेंस में रहना है। आप एक अपना रूम बंद कीजिए और कोई भी एक लोबान या कुछ कीजिए जिससे थोड़ा सा स्मोक आ जाए, है ना। उस स्मोकी रूम में, और बहुत ज्यादा स्मोक भी मत कर लेना कि आपको सांस लेने में समस्या आ जाए, इट शुड बी लाइक स्पिरिचुअल स्मोक। आप उस स्मोकी रूम में बैठे, कोई भी पुस्तक अगर आप 9 मिनट पढ़ते हैं, आप केतु को बहुत अच्छे से आप देखेंगे, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। जो आदमी
केतु की दशा में क्या होता है, ज्यादातर लोग ना एकांत पसंद करते हैं, डिस्कनेक्टेड रहते हैं। ये एक नॉर्मल सा ट्रेट है जो 60-70% लोगों पे ऐसा दिखता है कि वो जिस हाउस में केतु बैठा होगा वो उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस से अपने आप को डिटैच करेंगे। वो देखेंगे वो डिटैचमेंट खत्म हो रहा है, वो उन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत बार ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं मानता, लेकिन वो जब तक आप सारे पैरामीटर दे देखेंगे, ऐसे कमेंट में सिंगल हाउस पे कभी नहीं करता। 7th हाउस में केतु जब होता है, कहा ऑब्जर्व किया गया है सर्टेन कंडीशंस, पार्टनरशिप्स में थोड़ा सा डिटैचमेंट लाता है। तो आप 9 मिनट एक स्मोकी रूम में बैठे, स्मोकी मतलब स्पिरिचुअल स्मोकी, जहां आपने लोबान जलाया है ना, आप सुट्टा उट्टा पीते हुए नहीं बैठे। मतलब कोई लोग आजकल बड़े अलग अलग किस्म से यूज कर लेते हैं ना, बोले वर्ड को तो रीले निकल आती है। तो आप बैठे और 9 मिनट आप किसी भी धर्म की पुस्तक को पढ़े, किसी भी किस्म के अपने रिलीजन के टेक्स्ट को पढ़े, बैठ के कुछ नहीं तो कुछ मंत्र, स्पिरिचुअल मंत्र चैंटिंग कर ले, देखिए क्या चेंज आता है। राहु बैठे हैं, और राहु की महादशा अगर आपकी चल रही है तो आपको एक चीज डेली करनी है 21 डेज तक। आपको रैंडम एक्शन लेना है किस डायरेक्शन में, किसी चीज को डिस्कार्ड करने के लिए। ठीक है, आप घर बैठे हैं, आप ऑफिस बैठे हैं, आपने अपना सारा काम खत्म कर लिया, आप फ्री हैं, आपने पूरे ऑफिस का एक राउंड लिया, आपने बोला ये चीज वेस्ट है, इसको हटाओ। यू हैव टू डिस्कार्ड वन थिंग एवरी डे फॉर 21 डेज। तो टेक्निकली ये डीक्लटरिंग में ही आता है। और डिस्कार्ड का मतलब ये नहीं कि उसको थ्रो कर देना है, आप उसको किसी को डोनेट कर सकते हैं। आप ये कीजिए और उसके बाद देखिए कैसा यू टर्न होता है राहु का, है ना। राहु इज ऑल अबाउट ऑब्सेशन, पाना। आपके मन में हमेशा क्या इच्छा होती है, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। गाड़ी लेनी है तो मैं तो बस लमग्नी लूंगा, उसके नीचे बात ही नहीं है। गाड़ी लेनी नहीं है, अब सीधा प्लेन ही ले लेते, है ना। राहु उस किस्म की इमेजिनेशन देता है। तो अनप्लान्ड रैंडमली कोई चीज आप लेते हैं, अपने ही घर के, अपने ही ऑफिस की, जिसको आप ही खरीद के लाए हो, जो आपको प्रयोग में भी थी, चीज भी थी, और आप किसी को डोनेट कर देते हो। और 21 दिन तक जब आप ये काम करते हैं, आप देखते हैं ड्रास्टिक चेंज आ गया अपने। अब यहाँ पे 2 सवाल निकल के आ रहे हैं। पहली चीज, हर एक रेमेडी को 21 दिन करना है? देखिए 27 डेज हर एक रेमेडी को करो आप, है ना। 27 डेज का फॉर्मेट क्या होता है कि हम हर एक नक्षत्र को कवर कर लेते हैं, दैट इज वन। राहु की 21 दिन करनी, ठीक है ना। राहु को आप 21 डेज करें, बाकी सारी रेमेडीज आप 27 डेज कर सकते हो। ठीक, और रोज करना है? रोज करना है। तो मतलब 81 मिनट्स हो गए लॉजिकली, अगर 9 मिनट्स मान के चले तो रोज के 9 मिनट निकालने, अभी 81, यही ये फॉर्मेट सुन के लोग डर जाते हैं। 9 मिनट तो पता भी नहीं लगता कितने हो गए। पर 81 मिनट्स दिन का हो गया ना? क्यों? अच्छा, रोज एक करना है? एक ही चीज तो करनी है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप उस चीज को ठीक करोगे ना जो खराब है। जो आपका चल रहा है पीरियड। अगर आपका राहु का पीरियड चल रहा है तो पहले आप राहु को ठीक करो। ठीक है, अगर आपका सूर्य का पीरियड चल रहा है तो आप सूर्य को ठीक करो। 1 बाय 1 कोई भी चीज करो तो एक ही चीज को तो बदलाव लाओ ना। पहले आप अपने, सबसे पहली चीज है अपने चार्ट में देखो कुछ महादशा में हो आप, सबसे पहले अपने मेन ड्राइवर को ठीक ले आओ, है ना। आपने 27 दिन उसकी रेमेडी कर ली, उसके बाद उसके अंतरदशा की कर दो। तो दशा सीक्वेंस तो बहुत बड़ी है, तो आपने महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा, 3 दशाओं को भी पकड़ लिया, उनको कर दिया। आप उसी में इतने चेंजेस देखने लग जाओगे कि आप बोलोगे मैं जितना टाइम लगता है मैं सब करूंगा। आप अपनी सीक्वेंस बना दोगे कि ये वीक मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा। तो वो तो इट ऑल कम्स विद द रिजल्ट्स। जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, अगर आपको कोई फर्क नहीं दिखे, आप करना बंद कर। आपको फर्क 9वें दिन से 7वें दिन से देखना शुरू हो जाएगा। आप खुद बोलोगे, वाह, आप इतने एक्साइटेड हो गए कि जल्दी से जल्दी 27 दिन पूरे हो मेरे, है ना। इसमें कुछ भी नहीं आपका, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई अंगूठियां हैं, ना कोई तपियम है। और 9 क्यों है? क्योंकि ये साल 9 का चल रहा है क्या? नो, नो ग्रह से। अच्छा ओके, इसलिए 9 मिनट का है। आपने, मेरे को लगा भी 9 आ रही है ना। 9 आ रही है तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब तो देखो डराने के ढकोसले। 9 क्या हो गया? पहले बाय द वे, हम पहले शूट कर रहे हैं, अगर जब आप वीडियो देख रहे हो ये हो चुका होगा। हाँ हाँ, वो 9 वाली घटना, हाँ, जो 9 सितंबर 2025 पे जो हंगामा मचाया हुआ है कि दुनिया का मंगलवार भी है। मंगलवार भी। तो देखो पहला तो ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूमरोलॉजी जो है
मुंडेन पे और व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई इस्तेमाल करता है तो मैं उसको उसका बहिष्कार करता हूँ। मैं उस चीज के अगेंस्ट हूँ। तो मेरा एक खुद का एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए, मान लीजिए वो उसकी पैदाइश 10/10/2001 की है, तो हो सकता है वो आपकी तारीख, महीना और साल देके कुछ प्रोडिक्शन देगा। उस दिन अगर आपके जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो उन दोनों की प्रोडिक्शन तो वो सेम देगा। तो आपके दोनों बच्चों का भविष्य ऐसा होगा? कभी आपने देखा जुड़वे बच्चे सेम उस पे चलते हैं? यहाँ जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं बोलते हैं शाहरुख खान इस दिन जन्मा तो इसलिए ऐसा। अरे उस दिन और लाखों लोग जन्मे, हजारों लोग का जन्म हुआ, सब शाहरुख खान थोड़ी बन गए। अमिताभ बच्चन साहब जिस दिन पैदा हुए उस दिन और सैकड़ों हजारों लोगों का जन्म हुआ होगा भाई। एलोन मस्क जब पैदा हुआ वहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग पैदा हुए, कुछ लोग तो होंगे ही नहीं अभी तक, या कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो आप किस आधार पे इसको बोल रहे हो? आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। तारीख, महीना, साल और इसका टोटल, इनके वेरिएशन क्या है? 1 से लेके 9 तक। आप 1 तारीख को पैदा हुए हो तब भी वही है, 10 तारीख को पैदा हुए हो तब भी वही है ना? तो इनके पूरी बैंडविड्थ कितनी है? 9 किस्म का वेरिएशन है। अब इस हर एक वेरिएशन में इन्होंने 150-200 रेमेडी बना रखी है कि अगर तुम 1 नंबर हो तो ये 150 रेमेडी है, ये आएगा तो इसको ये वाली 4 दे देना, दूसरा आएगा तो उसको भी 4 दे देना। 9 के ऊपर वेरिएशन लाएंगे कैसे? किस पैरामीटर पर लाएंगे? जब इनपुट आपके पास एक 81 बना दिए उसे अभी ना, मूलांक का 1 नंबर लेते हैं। चलो मूलांक का एक 81 कर दिया तो 9 के बदले 81 हो गए। 81 में क्या ले होगा? इससे ज्यादा बढ़िया तो मैं बोलता हूँ वो लाल किताब है, कम से कम 108 वेरिएशन पे चलती है भाई। 9 ग्रह लेती है, 12 खाने लेती है, राशियां नहीं लेती, नक्षत्र नहीं लेती, 108 वेरिएशन तो लेती है। हमारे ज्योतिष की बात की थी, 12 घर, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 4 पदा, 1 लाख। अभी डिग्री पे नहीं जा रहे। 1,39,000 समथिंग इक्वल टू ऑलमोस्ट लाइक 1,40,000 वेरिएशन तो मेरे फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। इसके बाद हमारी दृष्टियां हैं, हमारी डिविजनल स्ट्रेंथ है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, हमारी डिग्रीज है, हमारे डिफरेंट जो योगिक और वैदिक कॉम्बिनेशन जो लिखे हुए ऋषि मुनियों ने वो है। कई एक लाखों फॉर्मूलाज एक चार्ट पे, जिसको लगन चार्ट बोलते हैं, उस पे आता है। उसके बाद कई एक डिविजनल चार्ट है ना? सही बात है। हम D10 पे काम करेंगे, जब हम के करियर की बात करेंगे, हम D30 पे काम करेंगे, D60 पे काम करेंगे आपके चैलेंजेस के लिए, आपकी लाइफ को सुधारने के लिए। हम एक एक चार्ट पे लाखों कॉम्बिनेशन लगाते हैं, इसलिए कि हम बाइफर्केशन कर करके एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। और उसके बाद अगर कोई आदमी, कोई भी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर अपने आप को बोले या कोई भी व्यक्ति बोले कि मैं जेनेरिक रेमेडी दे रहा हूँ, है कि बाल निकालो, जमीन में गाड़ दो, नारियल उठाओ, आग लगाओ, पानी में बहा लो और ठीक हो सकता है पॉसिबल? ये साइंस है ना, वाटर चार्जिंग साइंस है। नहीं, आपने जो 9 बताए ना, वो लॉजिकली साइंटिफिक रिचुअली तो है। लाइफ कैसे जीनी चाहिए? धूप में रहोगे तो धूप में रहने के बाद में तुमको विटामिन डी मिलेगा, एनर्जेटिक फील करोगे, जो सूर्य आ गया। और ये सारी चीजें हमारे ज्योतिष में सबसे पहले आई, और ज्योतिष वाले भूल गए, और बाकी लोग लाइफस्टाइल कोच इस चीज को बता रहे कि यू शुड राइट एवरी डे, योर कम्युनिकेशन विल बिकम बेटर। अरे भाई, इट इज मेंशन्ड इन एस्ट्रोलॉजी, इट इज मेंशन्ड इन ज्योतिष शास्त्र कि आपको रोज लिखना चाहिए। पहले लोग, हम तो आज बैठ के श्री राम जय श्री राम बोलते हैं, लोगों ने मेंटेन की ही थी किताबें, वो लिखते रहते थे राम 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 जय श्री राम जय जय श्री राम, लिखते रहते थे। लोगों ने किताबें पढ़ी हुई। पूछिए अपने ऑडियंस से, पूछिए कि उनके जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो लिखते थे या नहीं लिखते थे। हर एक रिचुअल माना जाता था, है ना? आज क्या हो रहा है कि कथावाचक है, अच्छी कथा सुनाई, रील्स बनी, यूट्यूब पे फेमस हुए, अब वो भगवान बनने लग रहे हैं। अब लोग कथावाचक के पाँव पे उनको भगवान बनाए बैठे हैं। आप मंदिर जाते हो नहीं जाते हो? जाता हूँ। तो किसी को साथ लेके जाते हो? अक्सर परिवार को तो लेके जाते हो। हाँ, मंदिर जाते हो भगवान पाने के लिए, तो अकेले जाते हो। भगवान का ज्ञान जब चाहिए तो कथावाचक के पास जा रहे हो। अरे खुद पहले ज्ञान थोड़ा सा
अध्ययन कीजिए। किताबों को जब आप पढ़ेंगे ना, जब आप उसको व्हेन यू स्टडी अ बुक यू विल अंडरस्टैंड कि मेन सब्सटेंस क्या है, मेरे लिए क्या है। 4-5 बुक रिकमेंड करो जो सब पढ़ सके। अरे आप श्रीमद् भगवती तो पढ़ लो, आप रामायण पढ़ लो, है ना। आज तक मैं बोलता हूं अगर आपकी 1 मिलियन ऑडियंस है, आप उनसे सवाल पूछो, कमेंट में लिखे जिन्होंने रामायण पढ़ी, हाँ लिखे कि खुद पूरी पुस्तक पढ़ी, और उनसे पूछिए क्या उसमें लिखा है श्री राम ने माँ सीता का त्याग किया, और लिखा है तो कौन से रामायण में लिखा है। आज मॉडर्न जमाने में क्या होता है कि जब कोई श्री राम के बारे में बोल रहा होता है तो लोग क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज, ही लेफ्ट हिज वाइफ। अरे कहाँ लिखा है, अच्छा, कौन सी रामायण में लिखा है। ये हुआ ही नहीं है। मैं तो वो पूछ रहा हूँ, आपकी ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कौन से रामायण में लिखा है। वाल्मीकि की रामायण में लिखा है, ऋषि वाल्मीकि के रामायण में लिखा है, नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है। ये जो वो है, धोबी ने बोला चक्कर, कहाँ है, कौन वो धोबी, कौन सी वाली रामायण है, वो रामायण पूछिए कहाँ पे। और जितने भी हिस्टोरिकल एविडेंस आप सुनते हैं उसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए ना। एक चीज देखिए, हमारे पास 2 हिस्ट्री की किताबें हैं जो परमात्मा के बारे में बताती हूँ, जो हमारा इतिहास रहा, एक रामायण एक महाभारत। वो भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने अपने जीवन में कुछ नहीं करा, है ना। आप फिलिप कोटलर साहब मैनेजमेंट के बड़े अच्छे प्रोफेसर, उनकी किताबें दुनिया में सबसे ज्यादा बिकी होंगी मेरे ख्याल से, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उससे ज्यादा पावरफुल रामायण है मैनेजमेंट के लिए। आप सोचिए जरा, वो पूरा किंगडम रूल करते थे अपने जूतों अपने खड़ाओं के बल पे, और विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट एनी ईमेल। लुक एट द पावर। दुनिया, प्रजा, पीपल अत्यंत प्यार करते थे उनसे। वो नहीं थे तब भी, उनका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई। यहां बताइए रिप्लेसमेंट में कितना टाइम लगता है, सेकंड नहीं लगता। ऐसी और चीजें बताओ कि क्या क्या आपके हिसाब से जो इंटरनेट पे फैला हुआ है और झूठ है। अरे आप क्योंकि मेरे तो पढ़ा नहीं, मैंने तो सिर्फ मार्केट की कहानियां सुनी है। आप जब अध्ययन कीजिएगा तो पता लगेगा। श्री राम के बारे में रामायण में तो पूरी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, कितने गलत किस्म से प्रोजेक्शन किया जा रहा है ना। मतलब मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ कभी कभी। कुछ लोग तो मुझे भी बड़े पसंद थे, हैं भी, बड़ी अच्छी हनुमान चालीसा एक सुनाते हैं, बहुत मधुर आवाज है, मतलब मैं बिल्कुल फैन हूं उनका। लेकिन 1.5-2 साल के अंदर अब यूट्यूब इंस्टाग्राम से काला चश्मा लगाते हैं, अब वो बाबा बन गए, अब वो गॉड्समैन है। अरे इंसान अपने आप को इंसान बनना रहे हैं और मार्गदर्शन करते सामने वाले का, बस वो होना चाहिए। तो हमारे में जो कमी है वो कमी ये है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम नहीं लाते। हम मंदिर अकेले जाते हैं, हम चाहते हैं भगवान हम अकेले मिल जाए, तो भगवान का ज्ञान लेने के लिए हम किसी और के पास चले जाते हैं, भाई तुम बता देना, है भाई साहिल जी महाभारत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। अरे भगवत गीता के ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे पहला ज्ञान क्या है। भगवत गीता में सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि स्वयं ईश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को। श्री कृष्ण इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन जिज्ञासा में प्रश्न पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगवान मुझे बता तो सही रहे होंगे, लेकिन मैं अपने प्रश्नों का उत्तर पहले पाऊं। तो हर एक को अधिकार है अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। ज्योतिष बोले, ज्योतिषाचार्य बोले, कोई कथावाचक बोले, पूछिए इसमें क्या, भाई क्या तथ्य है, सत्य कहाँ है, कहाँ लिखा था, ऐसा कभी हुआ है? नारियल को ऐसे घुमा के फेंक दोगे, अलग अलग ढकोसले चलते। 3 पुस्तकें जो है ये गंभीर रूप से बड़ी है, जिसमें मैंने भगवत गीता जी की सबसे पहला जो उसका हमारे पास एक ब्रीफिंग आती है वो यही है, द क्यूरियोसिटी ऑफ अर्जुन। क्यूरियस है, वो अपने सवालों को पूछ रहा है और प्रभु उसको उत्तर दे रहे हैं। तो यू हैव ऑल द राइट टू आस्क योर क्वेश्चन, पुट योर क्वेश्चन, डू नॉट बिलीव इट ब्लाइंडली। जब स्वयं परमात्मा होते हुए परमात्मा के सामने इतनी गंभीर अवस्था में, युद्ध की अवस्था में अर्जुन ने इतने प्रश्न कर डाले, तो आप और मैं जब बैठे हैं अपने घर में यूट्यूब देख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं प्रश्न करते कि जो लोग बता रहे हैं वो सही है या गलत है। एस्ट्रोलॉजी पे इतने वीडियोस बनते हैं, ऐसे ऐसे टोटके बताए जाते हैं, कहीं वशीकरण आ जाता है, कहीं कोई और काला जादू आ जाता है। मतलब कहाँ से आ रहे हैं ये लोग।
लोग मांगते हैं ना, बात तो यही है ना, अच्छी बात करोगे तो लोगों को नहीं मजा आता, लोगों को चाहिए चटकारे। चाहिए लोगों को। देखो सक्सेस अपार मिल सकती है, लेकिन सक्सेस मिलेगी तब जब आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे। आपको अपना रास्ता बनाना है, कुछ पुस्तकें पढ़े, कुछ बेसिक जो ऑर्गेनिक ज्ञान है उसके आधार पे चले। हैं? परमात्मा आप जानते हैं, जब आप पढ़ेंगे विष्णु पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे, आप देखेंगे शिव जी किसकी पूजा करते थे? श्री राम की। श्री कृष्ण किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। राम जी किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। महादेव, महादेव हमेशा से लिखा गया फॉर्मलेस है, आपने तो इतने सारे फॉर्म्स बना दिए। यहाँ हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो इस बात पे क्लेम करते हैं कि उन पे स्वयंभू यानी कि खुद उत्पन्न हुए लिंग जो होते हैं प्रभु के, स्वयंभू उपस्थित है लाखों साल पुराने। अब कार्बन डेटिंग हमारे पास, मतलब हम रामायण की नहीं कर पा रहे कि वो 7,000 साल पुरानी है या 12,000 साल पुरानी है या 5,000 साल पुरानी है, उस पर इतनी डिबेट चल रही है। यहाँ लाखों का इनके पास कार्बन डेटिंग भी आ गई और लोग मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि गुरुदेव हैं वो 700 वर्ष उनकी उम्र। मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन उसका प्रमाण भी तो दे। कौन से गुरुदेव है सर? हैं बड़े बड़े अच्छे गुरुदेव, मैं भी बड़ा, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं जब मैं उनको यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ। वो बताते हैं उनके जिनसे उन्होंने रिक्शा हासिल की वो 700 वर्ष पुराने हैं और अभी भी सावन में उनके यहाँ आ जाता है। पूरी दुनिया जिज्ञासु है उनके दर्शन के लिए, लेकिन प्रमाण नहीं दिया ना। जब अर्जुन को अधिकार था तो पब्लिक को अधिकार भी तो है, हमें भी तो अधिकार है। सबको पूछना चाहिए। मैं भी अगर कोई चीज बता रहा हूँ, आप पूछिए, मैं उसके रेफरेंस बुक्स बता दूंगा आपको कि ये इतने साल पुरानी किताब है, वहां लिखा हुआ है। अरे कम से कम कोई भी, जब आप आज के युग में किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो और वो भी एक ज्योतिष टाइप के सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो, तो कम से कम 60-70 साल पुराने रेफरेंस को लो मिनिमम। ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर तो पता नहीं क्या क्या बना दे हैं। यहाँ तो आप लाल किताब की किताबें लीजिए, देखिए आपको क्या क्या पता लगेगा कि शमशान में जाके कील गाड़ोगे तो कुछ और हो जाएगा। कुछ कुछ रेमेडीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होती है क्या? देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? सोचा और दिमाग ने उसके ऊपर काम करना। संकल्प। संकल्प। है ना? तो ये सारी चीज घूम फिर के कहाँ आएंगी? यहीं पे आएंगी। आपको जो पाना है, अपनी कुंडली में देखिए किस घर का सिग्निफिकेंस है, किस घर का सिग्निफिकेंस है, केवल वो देखिए। आपको विवाह में देरी आ रही है, आपके 7वें घर का सिग्निफिकेंस है। 7वें घर का राशि कौन है, लॉर्ड कौन है, उसके डायरेक्शन में बैठ जाइए, उस रंग के वस्त्र पहन लीजिए या उस रंग का कागज ले लीजिए, अपने बीज मंत्र को लिखना शुरू कर दीजिए, लिखते जाइए रोज 108 बार। आप देखिए आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव आपको दिखेगा। उस डायरेक्शन में फेस करके बैठता है। उस डायरेक्शन में जाके बैठना है, फेस कहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब वो डायरेक्शन की मेरे को अभी तक ये बहुत कंफ्यूजन है कि जैसे मैं अपने ऑफिस की बात करके चलूं, मैं अपने सेंटर से कोई डायरेक्शन लूंगा। आप हमेशा किसी भी बिल्डिंग में हो, आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपकी फैक्ट्री हो, तो जो उस पूरे स्थान का अप्रोक्सीमेट सेंटर आ रहा है ना भैया, टेप लेके तो मेजरमेंट करेगा नहीं आदमी, घर पे इतने बड़े टेप तो होते नहीं। तो अप्रोक्सीमेट सेंटर पे आप खड़े हो रहे हो और अप्रोक्सीमेट सेंटर पे अपना कॉम्पस ऑन करेंगे। कॉम्पस ऑन करेंगे तो आपको उस पर डिग्रीज दिखती है। जब भी ऑन करोगे 0 से लेके 360 डिग्री तक दिखती रहेगी। कॉम्पस को आप 0 डिग्री पे रख देंगे, तो 0 डिग्री जब आपके कॉम्पस पे 0 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो नॉर्थ अलाइन है। वहीं से आप देखेंगे आपका साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। हमारी ऐप का प्रमोशन हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें भी डायरेक्शंस आ जाते हैं। ये आप अरे बड़ा अच्छा हो, तो हमने भी चेक किया था, एक्यूरेट दे रहा था, बहुत बढ़िया हो, आप उससे चेक कर लेंगे। तो यहाँ बैठ के कीजिए, आप खुद अपने आप देखेंगे इन चीजों में फर्क है। मतलब अगर 7th हाउस की दिक्कत आ रही है तो 7th हाउस में जो राशि बैठी है उस राशि की डायरेक्शन लेनी है, उस राशि के स्वामी की डायरेक्शन लेनी है। हाँ, उस राशि के स्वामी की डायरेक्शन लेनी है। मान लीजिए मीन राशि बैठी है तो गुरु हो गए, तो हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ले लिया, पीले रंग का वस्त्र पहन लिया, पीले रंग के पेन से हमने हमारे गुरु जिस नक्षत्र में बैठे उसका बीज मंत्र लिखना शुरू कर दिया 108 बार रोज। अब देखो फिर क्या फर्क होता है, मतलब मजा आ रहेगा। और अगर उसी टाइम के होरा में कर ले तो और अच्छा है क्या? वो सोने को सुहागा है वो, नथिंग लाइक इट। तो यही सब डेली रूटीन हमारे ज्योतिष में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि 2 किलो का पत्थर पहन लो। 2 किलो को तो मिलते ही नहीं, अब तो 10 रत्ती मिलती है 20-20 लाख रुपए की।
है ना। दुनिया में सबसे पावरफुल चीज, पहला रिचुअल, दान, तपस्या और यज्ञ। इसके अलावा और कोई ज्योतिष में कहीं और से कोई रेमेडी नहीं आ रही होती। इसके बाद जब आप कोई काम करते हैं, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु, है ना। जहां हम आपके स्पेस की पूरी सर्जरी करते हैं, जिस स्पेस में आप रहते हो उसको हम अलाइन करते हैं आपकी कुंडली की बेस्ट प्रॉपर्टीज के हिसाब से, है ना। कि अब जैसे आप जुपिटर की महादशा में चल रहे हैं, मारक कौन है आपकी कुंडली में, पैसा का लॉस कहाँ से, छठे हाउस तो कैसे डिफ्यूज करना है, एनर्जी तो ग्राउंड करनी है ना। अब मान लो आपकी कुंडली में ये छठा का भाव है, पूरा पानी का गिलास भरा हुआ है, तो अगर ये एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगी पानी तो गिरेगा। इस नेगेटिव एनर्जी को पिएगा कौन, इसको कहीं ग्राउंड करनी होगी। एनर्जी हैज टू बी ग्राउंडेड और कंज्यूम्ड, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। तो छठे घर को हम डिफ्यूज करेंगे और 12वें को, ग्राउंड करेंगे। और 12वें को भी। अरे 12वें को क्यों करेंगे, छठे 8वें को पहले करेंगे। 12वें से हो सकता है आपका, आप पॉडकास्ट करते हो, आप पे एलोन मस्क का जाए कल, कनेक्शन चाहिए ना फॉरेन का, और फॉरेन ट्रेड करते हो, फॉरेन घूमने जाते हो, वहां देखना होगा वहां की डिग्निटी कैसी आ रही है। कंप्लीट आपके प्रॉपर्टी को बगैर डिमोलिशन के आपके पूरे फैमिली मेंबर्स, आपके पूरे ऑफिस, अगर ऑफिस है तो ऑफिस के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम इसको यहीं पे बिना डेमोलिशन के सेटल कर देंगे, बगैर किसी तोड़ फोड़ के, है ना। अब जो मॉडर्न ये सब आजकल चल रहे हैं, प्लास्टिक का टेप लगाओ, प्लास्टिक कंडक्टर है, जब कंडक्टर नहीं है तो एनर्जी को क्या करेगा, इंसुलेटर है इनफैक्ट। अरे तो वही बोल रहा हूँ, कंडक्टर नहीं है तो क्या करेगा। और इंसुलेटर भी तब होगा ना जब इंसुलेट करेगा। इंसुलेट का प्रोसेस क्या होता है, यू हैव टू कवर इट ऑल वे अराउंड। आपने एक ऊपर चिपका दिया, आप इस पूरी जमीन को ऐसे, अपने मकान को अगर हाँ बंडल बना के पीले टेप में या हरे टेप में कर देते तो भी होता, कहीं किसी चीज से इंसुलेट किया आपने, आपने कहीं पट्टी लगा दी, क्या होगा इससे। तो अंधविश्वास पे ना जाए और अपनी अकल स्वयं लगाए, प्रश्न पूछे। यंत्र काम करते हैं, यंत्र पर्सनलाइज होते हैं, थोड़ा इसको भी डिटेल में समझाओ। है ना। हर एक दिशा के लिए, हर एक ग्रह के लिए, हर एक नक्षत्र के लिए, और इनके कॉम्बिनेशंस के हिसाब से यंत्र डिजाइन किया जाए। तो अब आपका अगर गुरु पर्टिकुलर नक्षत्र में, पर्टिकुलर राशि में है, तो एक यंत्र बनेगा, और वो राशि नेगेटिवली आ रही है आपकी कुंडली में, उस पर नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहे हैं, उनमें से कौन कौन सी चीजों को हटानी है वो यंत्र हटाएगा, और वो उस डायरेक्शन में लगा दिया है। वो उस डायरेक्शन में लगा दिया जाएगा, और वो केवल आपके लिए होगा। उस यंत्र को आपके घर से उठा के कोई और जाके अपने घर में उस डायरेक्शन पे लगा देगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एवरी यंत्र इज पर्सनलाइज्ड। और एक दो यंत्र ही लगेगा या हर डायरेक्शन में एक यंत्र लगेगा? बहुत के यहाँ तो 2-4 में ही काम हो जाता है, किसी किसी के यहाँ 1 में ही काम हो जाता है ना। तो हमें प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ फॉर एग्जाम्पल अभी आपको फेम चाहिए, अब हम फेम के हिसाब से काम कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली हमने फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट ले लिया मरकरी। आपका बेटा भी 7th 8th 10th में है, उसका मरकरी 5th हाउस में, 5th हाउस लॉर्ड है। अब वो डेबिलिटेटेड हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है, वो भी उसी मकान में रहता है, तो हमें उसको उसके हिसाब से भी ग्राउंड करना होगा। यहाँ पे हम चीज को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन उसको डिस्टर्बेंस नहीं मिले, उसको पॉजिटिव फिल्ट्रेशन मिले, है ना। तो हम पहले पूरे फैमिली की मैपिंग करेंगे, या बिजनेस है तो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैपिंग करेंगे, उसके बाद हम यंत्र एडवाइस करेंगे। और आप खुद देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स, है ना, साइंटिफिकली प्रूवन है दैट रिएक्ट्स विद द एनर्जी, है ना। स्पेस में चेंजेस ले आती है। आपको ड्राइंग्स जो हम अपने यंत्र देंगे उसमें पानी रख दो, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आप फ्रीक्वेंसी मीटर पे चेक कर लो, बगल में दूसरा पानी पड़ेगा, है ना। तो हम रेडिएशन ईएमएफ चेंज करके दिखा देंगे आपको लाइव। ईएमएफ तो समझते हो ना, हाँ हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, हम उसको आपके सामने चेंज कर देंगे। आपका वाईफाई है, हम उसके सामने रखेंगे, वहां एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है, हम यंत्र चेंज हो जाएगा और डिफ्यूज करके दिखा देंगे। आपके नाम का रखेंगे तो क्या होगा, किसी और के नाम का रखेंगे तो क्या होगा, इतना फर्क है, अच्छा। है ना। तो एंड यंत्रा कम विद योर नेम, आपका नेम भी होगा उसको। स्पेस पहचानेगी कैसे कि किसके लिए काम करना ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप
कहीं से भी एक कोई चीज खरीद के ले आए, ये शेयर खरीद के ले आए, आपने यहाँ रखा है, ये पहचाने कैसे इसको आपके लिए काम करना है या किसी और के लिए काम करना है? इसका इफेक्ट तो सब पे आ रहा होगा। ठीक है। है ना? तो हमें अगर इसको आपके लिए काम कराना है तो हमें इसकी और आपकी इंटीग्रेशन तो करनी होगी। तो क्या मेरा खून लगाओगे, बाल वाल जला के रखोगे? ना नाम लिखेंगे, अच्छा, नाम लिखेंगे, कुछ ऐसा ये डीएनए वीएनए वाली गुड़िया तो नहीं बनाओगे? ऐसे तो ये सब तो वही आप जानते हैं कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो करते हैं, है ना? तो उन कैटेगरी से तो हम लोग बहुत दूर हैं, और आप लोग को भी यही एडवाइस करते हैं, आपके ऑडियंस को भी यही एडवाइस करते हैं कि देखो युग कितना आगे पहुंच चुका है ना? और ये अधर्मियों से हटो, ये फालतू के जो बोलते हैं ना अंधविश्वास से हटो। साइंस इतनी एक्यूरेट है, दुनिया इसका इतना अच्छा यूटिलाइजेशन कर रही है कि हमारे से ज्यादा मंत्र आज के डेट में विदेशों में बोले जा रहे हैं। ये बात है। ना? और हम हैं यहाँ पे पता ही नहीं किसी अंधविश्वास पे बैठे हैं। चलिए, अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, जितनी भी चीजें हमने बात करी है, क्या वो मेरी डेस्टिनी चेंज कर रही है, या फिर वो पहले से ही लिखा था कि मैं ये वीडियो देखूंगा, क्योंकि हजारों लोगों ने अगर देखी है उनमें से कुछ ही लोग करेंगे और कुछ हो गई लाइफ में चल जाएगा। रीविल इसी को बोलते हैं ना। हाँ, रीविल इसी को बोलते हैं। अगर देखो डेस्टिनी को आप फिक्स्ड मान लोगे, है ना, डेस्टिनी को अगर फिक्स मान लोगे तो आपके पास एक और ऑप्शन है, कल सुबह उठ के घर में बैठ के आराम से नेटफ्लिक्स देखना और बोल रहे भाई साहिल की डेस्टिनी में है कि ग्लोबल पॉडकास्टर बनेगा, तो मेरे घर पे ही लोग आएंगे, वही मुझे लेके जाएंगे और मेरी पॉडकास्टिंग चलेगी। तो यू ऑलवेज हैव टू पुट योर एफर्ट, दैट इज व्हाट इज योर कर्म, है ना? द धर्म विल अलाइन यू टू द डेस्टिनी व्हेन यू पुट ऑन योर कर्म। तो आपको कर्म तो प्रयास तो करना ही है ना। मंदिर क्यों जाते हैं? अगर कोई पढ़ा रहेगा तो ये तो नहीं था कि ये भी उसकी डेस्टिनी में था, ये पढ़ा ही रहेगा। ये पढ़ा था ना, बिल्कुल डेस्टिनी में हो सकता है। जो इंसान एफर्ट नहीं करेगा, है ना, जो इंसान एफर्ट नहीं करेगा उसके पास सब कुछ होते हुए वो पढ़ा ही रहेगा। तो कर्म तो चाहिए ही चाहिए, कनेक्शन तो चाहिए, लूप तो चाहिए। अगर परमात्मा ने ये नेचर बना के दिया है और इस नेचर को एंजॉय करना है तो कर्म तो करने पड़ेंगे, अन्यथा पड़े रहोगे बस, है ना? डेस्टिनी क्या है? आराम लिखा है, अगर पढ़े रह के भी मिल रहा है, और उसको उसकी इंटेंसिटी, उसकी वेलोसिटी, उसका पेस कितना भी आगे बढ़ा सकता है ना? वहाँ फ्री विल है आपके पास। साइंस का मतलब ही यही। अन्यथा मेडिकल साइंस भी जो बनी हुई पार्ट ऑफ आयुर्वेदा से रिसर्च होते हुए हम इतने बड़े मेडिकल साइंस पे पहुंच गए। मेडिकल साइंस का क्या काम? इंसान जाए क्यों फिर डॉक्टर के पास जब सब कुछ रहता है ना? ये टूल है जो आपको एक ओवरऑल मार्गदर्शन देता है कि दिस इज हाउ इज द प्रोजेक्ट। एक एक क्वेश्चन और निकल गया है, क्या मैं लाइफ का पैटर्न डिकोड कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मेरा कौन सा फेज अच्छा आने वाला है, कौन सा बुरा आने वाला है? देखो इसको पैटर्न नहीं बोलते। ये तो क्या हो गया, आप फ्यूचर डिकोड कर सकते हो, है ना, कि आप अपना टाइम स्टैम्प कर सकते हो कि नहीं, कि ये मेरा चैलेंजिंग फेज है, ये इजी है, ये लग्जरियस है। पैटर्न ये है कि एक ही चीज बार बार हो रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी पर्टिकुलर एक रीजन से ही ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरी सेम काइंड ऑफ पार्टनर अट्रैक्ट कर लिए, बिजनेस कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम, सप्लाई के यार पेमेंट नहीं, उल्टा लीगल कंप्लायंस, है ना? ये पैटर्न होते हैं, पैटर्न इसको बोलते हैं। ये स्टडी पूरी मेहनत करके गए और वहाँ टाइम ही नहीं मिला लिखने का, हम सोचते ही रह गए। तो टाइम की तैयारी भी थी, मेहनत भी की थी। तो पैटर्न्स ये होते हैं, इन पैटर्न को बिल्कुल ब्रेक किया जा सकता है, पहला। और दूसरा जो आप पूछ रहे हो कि मेरा टाइम स्टैम्प कर सकते हैं कि नहीं, 100% कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज द कूलिंग पीरियड। किसी भी इंसान का जो इस दुनिया में है, चाहे वो कितने भी अच्छे से एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर ले, उसके 365 दिन अच्छे नहीं हो सकते, है ना? तो आप जैसे क्रिकेट भी खेलते हो तो यू हैव टू वेट फॉर द राइट बॉल टू हिट द बॉल, अदरवाइज यू हैव टू प्ले डिफेंसिव, राइट? तो आपको जीवन में भी डिफेंसिव मोड पे जाना होगा। इसकी मोटा मोटी कैलकुलेशन के पहले आप इसका आधार और इसके एग्जाम्पल्स देखो। आप बड़े बड़े लोगों के बारे में सुनते हो ना, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, 40 दिन के लिए गायब हो गए, 30 दिन के लिए गायब हो गए, 60 दिन के लिए गायब हो गए।
लोग बोलते हैं मेडिटेशन में चले गए, कहाँ चले गए, साइलेंस में चले गए, या कुछ कहीं कहीं तो चले गए। दिस इज द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन। जब ये जाते हैं, ये अपने आप को इनरिच करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिसेस, देन दे कम बैक। और इसको बहुत आसानी से आप अपनी कुंडली के अनुसार पता कर सकते हो ऑन द टाइम मैप सिस्टम, जहाँ जिसको हम बोलते हैं दशा सिस्टम, है ना। तो हम आने वाली दशा, चल रही दशा, जितने बदलाव आएंगे इस दशा में, उस सबको मैप करके उसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसको क्या क्या हमें कैसे करना है उन चीजों पे काम कर सकते हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो कैसे होता है। भाई इसकी तो पूरी महादशा हम पहले डिकोड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप जुपिटर की महादशा में चल रहे हो, ठीक है। जुपिटर आएगा, जुपिटर सैटर्न आएगा, ऐसे सारे अंतरा चलेंगे, प्रयांतर चलेंगे। अब उसमें कितने चैलेंजिंग फेजेस आएंगे, वो सारे हम आपके चार्ट से डिकोड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल, आपके करियर से रिलेटेड 10th हाउस पे कोई हिट आ रहा है जहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, हम D10 देखेंगे, D10 में हम कहाँ उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हमें मंथली जो रिकरिंग इनकम है, जो कलेक्शन आता है हर महीने का, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, हम 11th हाउस पे काम करेंगे, हम उसकी बाइफर्केशंस पे जाएंगे, हम डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स पे जाएंगे। लीगल कंप्लायंसेस हो गए, बैठे बिठाए 10-15-20 लोगों ने नोटिस भेज दिया, है ना, कोई और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, अचानक से नोटिस पे नोटिस आ गए, हम डिफरेंट वे में उस चीज को देखेंगे और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कभी होगा। और प्रिडिक्ट करने के बाद हम बिफोर हैंड हम उसके सॉल्यूशंस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा मैं मोटा मोटी कह सकता हूँ कि जो जो प्लैनेट्स मेरे एग्जॉल्टेड है वो अच्छे उसकी उनकी दशा अच्छी होगी। नहीं होगी, अच्छा, है ना। अब देखो, एग्जॉल्टेड जिस वक्त आप पैदा हुए, उस वक्त कई 100 लोग पैदा हुए होंगे उस दिन, ठीक है। जुपिटर अच्छे खासे दिन के लिए एग्जॉल्टेड रहेगा, उस पूरे पीरियड में बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, सबका एग्जॉल्टेड जुपिटर तो वो नहीं होगा। और मेरा एग्जॉल्टेड जुपिटर है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपका एग्जॉल्टेड जुपिटर है, आप क्या कर रहे हो, दोनों में फर्क है ना। ठीक है। तो और हम लोग ऑलमोस्ट, अच्छा आपकी तो रिसेंट शुरू हुई, नहीं तो मुझे लगा आपकी भी एंडिंग पे। तो ये पीरियड्स क्या है, हम पहले से ही डिकोड कर लेते हैं, और उसके हिसाब से हमें पता होना चाहिए, क्योंकि खाली जुपिटर तो कंट्रोल नहीं कर रहा ना, जुपिटर तो कार है, उसका तो इंजन है, उसमें बाकी भी तो सिस्टम चलेंगे, बाकी प्लैनेट्स के भी तो अंतर प्रयांतर चेंज होते रहेंगे, स्पेस में ट्रांजिट होता रहेगा। आपका एग्जॉल्टेड जुपिटर है शायद, ट्रांजिट में तो डब्लिटेट करेगा, ट्रांजिट में तो डिफरेंट नेगेटिव हाउसेस पे जाएगा, तब भी तो परेशानी रहेगा। अब मान लो फरारी है ये, है ना, जुपिटर एग्जॉल्टेड फरारी नहीं मानो, उसको तो ट्रक मान लो बड़े वाला, है ना, बड़ा ट्रक, वो कैनेडा वाला जो ट्रक होता है ना, ट्रॉला, हाँ हाँ। ट्रॉला आ गया आपको। आप ट्रॉला लेके चल रहे हो, एग्जॉल्टेड है, बहुत बढ़िया है, अब वो ट्रांजिट में छठे में घुस गया, वहां डेबिलिटेशन ही हो रहा है, मान लो किस्मत से, है ना, 8वें में आ गया, तो क्या हो, वो ट्रॉला लेके किसी कीचड़ वाली जगह घुस गई, या किसी ऐसी छोटी बस्ती में घुस गई, ट्रॉला ही जाम फंस गई, गाड़ी भी बड़ी पावरफुल, इंजन भी ज्यादा पावरफुल है, तो उसको निकालना भी तो वहां से मुश्किल होगा ना। तो पहले से अगर अलाइंड हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो हमारे तो जितने लोग होते हैं, वो दशा शुरू होने के पहले ही, इसको महादशा प्रवेश सिस्टम बोलते हैं, कैसे उन दशाओं में इंटर होने के पहले क्या प्रिकॉशन लेने हैं। अच्छा, ऐसे भी होता है। ऐसा होता है, वो आप पहले ही शुरू कर दो, है ना। तो हमारे संस्कारों में तो सब चीज यही कही गई है, पहले होना चाहिए, बिफोर हैंड, है ना। ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज, यू कैन डिकोड ईच एंड एवरीथिंग टू द बिट ऑफ एक्यूरेसी, दैट इज द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जहां कोई मिथ नहीं है, एक प्रॉपर साइंस है जो गवर्न करती सच्चाई को विद प्रूफ एंड फैक्ट्स, है ना। वाटर वाली रेमेडी खुद करके देखो, कितने लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, है ना, एंजाइटी बहुत रहती है, वाटर रेमेडी भी जो उनकी बताई वो करके देखो, लुक एट द डिफरेंस इन नेक्स्ट 27 डेज, मजा आ जाएगा। दिस इज हाउ इट इज, ऐसे ही करना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच साहिल, बहुत मजा आया, समय का भी पता नहीं लगा, ऐसे निकल गया। खूब तरक्की कीजिए, कामयाब रहिए, मुलाकात होती रहेगी। गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।